होगा। ऐसे सवाल तो हमारे परसेंटेज में आते हैं। साथ में इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो नंबर में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो बताओ टोटल कितना वो बढ़ गया। जैसे मान लो हमारी मुन्नी है, मुन्नी के तनख्वाह को पहले उसके मालिक ने 25% बढ़ा दिया, फिर उसकी तनख्वाह में फिर 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो बताओ टोटल इंक्रीज कितने का हुआ। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे, यही सवाल कैसे बनेगा, पहले साल का ब्याज 10% है, दूसरे साल का ब्याज 20% है, तो बताओ 2 सालों के ब्याज कितने परसेंट ब्याज हमें इकट्ठा हुआ है। तो ये जितने भी टाइप हैं सारे के सारे आज जो है एक ही कंसेप्ट से आप सीखने वाले हो, और उस कंसेप्ट का है नाम, ठीक है, जो आप पढ़ोगे वो होगा मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट। आप बोल सकते हैं, ठीक है, मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट, बिल्कुल सभी कंसेप्ट का एकदम ये मदर होने वाला है, और यहां पर जो है हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मानते हैं सबसे पहले उस कंसेप्ट का नाम क्या है, तो सबसे पहला कंसेप्ट का नाम 2 है। एक तो है हमारे पास सक्सेसिव और दूसरा है हमारे पास रेशियो, ठीक है, दूसरा हमारे पास है रेशियो मेथड, सक्सेसिव और रेशियो। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसका इस्तेमाल हम कहां पर करें, ठीक है। बहुत बच्चे रेशियो से ही सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं, बहुत बच्चे सक्सेसिव से ही सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको उलझाऊंगा भी, फंसाऊंगा भी, जहां पर आपको पता चल पाए कि आपको कौन सा कंसेप्ट कहां पर लगाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको कह रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लंबाई को हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है, और इसकी चौड़ाई को हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 25% बढ़ा दिया है। 25 छोड़िए, आप 20 ही लिखे यहाँ पर, 20% हमने बढ़ा दिया है। तो बताइए कि हमारे एरिया में कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा, एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब एरिया में इंक्रीज बताने के लिए कैसे बताएंगे, तो देखो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम, बहुत ही प्यारा मेथड, वो है सक्सेसिव मेथड, ठीक है। आप कंसेप्ट देखिए, सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन। अब ये सक्सेसिव मेथड जो आता है वो क्या होता है, ठीक है, कहां पर लगाते हैं इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में कि आप जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो वो है हमारा सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, ठीक। अब ये सक्सेसिव मेथड का कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, हर बातों को जानेंगे, ठीक। अब देखिए, जहां पर भी कोई एक वस्तु को पहले आप बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद बड़े हुए मान को फिर आप दोबारा से बढ़ा देते हैं, तो वहां पर हमें सक्सेसिव का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि कल के दिन मैं मान लो कि इंस्पेक्टर बन जाता हूं, ठीक है, जो कि बनना तय है, ठीक। तो सरकार क्या करती है कि पहली बार वेतन को 10% बढ़ाती है एक साल, फिर अगले साल फिर 10% से मेरे वेतन को बढ़ा दिया जाता है। तो अगर मैं घर पर बैठ के सोचूं कि यार मेरा वेतन कितना बढ़ा, और अगर मैं आपको पहला ऑप्शन दूं कि क्या मेरा वेतन 20% से बढ़ा है, तो वो गलत उत्तर होगा, ठीक है। पहला मेरा वेतन 10% बढ़ा और फिर 10% बढ़ा, लेकिन जो बाद में 10% बढ़ा ना, वो बढ़े हुए मान पर 10% बढ़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे मान लो अगर मुन्नी आज 100 रुपए कमा रही है, मुन्नी आज 100 रुपए कमा रही है, और खुश होकर सरकार ने उसकी वेतन को कितना बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है, तो मुन्नी क्या करेगी, कल के दिन 110 रुपए कमाएगी। कितना कमाएगी, 110 रुपए कमाएगी। फिर सरकार ने फिर उसकी वेतन को कितना बढ़ा दिया, तो फिर उसकी वेतन को 10% बढ़ा दिया, तो यहां पर मुन्नी की कमाई कितनी होगी, तो अब जो 10% बढ़ेगा वो इस 110 पे बढ़ेगा, और 110 का 10% कितना होता है, तो 11 होता है, यानी 110 में 11 रुपए और वो कमाएगी, तो वो कमाएगी अब 121 रुपए। वो कमाएगी कितना, तो वो कमाएगी अब 121 रुपए। अब अगर आप शुरू वाले मान से और बाद वाले मान में देखेंगे तो कितना बढ़ा है, आप बोलेंगे सर 21 रुपए बढ़ गए हैं, कितने के ऊपर बढ़ गए हैं, तो 100 के ऊपर बढ़ गए हैं, और फिर इनटू क्या करेंगे आप, 100 करेंगे, तो यहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा 10 और 10 20 नहीं होता है, यहां पर तो 21% का मान जो है वो बढ़ गया है। 20 ना बढ़कर कितना बढ़ा है, 21% बढ़ गया है। और हम लोग क्या कर रहे थे, 10 को और 10 को जोड़कर 20% बता रहे थे। तो हमारा जो फंडामेंटल था, हमारा जो आंसर था वो क्या आ रहा था, गलत आ रहा था। 21% अब ये आया तो आया कैसे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन इस 21% को हम कैसे लेकर आएंगे, किन नियमों से लेकर आएंगे, तो या तो हम इनको सक्सेसिव के मेथड से लेकर आ सकते हैं, या हम इनको रेशियो के मेथड के लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना है कि आपको सक्सेसिव अगर अप्लाई करना है तो कहां पर करना है। ये अप्लाई होगा तो कहां पर होगा, जहां पर भी कोई भी वस्तु एक बार बढ़ती है और फिर दोबारा से वो बढ़ती है, फिर तिबारा से बढ़ती है, चौबारा से बढ़ती है, वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, तो वहीं पर सक्सेसिव का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम भी है सक्सेसिव, कि पहले हम एक बार इंक्रीमेंट किए, फिर दोबारा बढ़े हुए मान को बढ़ाएं, फिर दोबारा बढ़े हुए मान को और बढ़ाएं। घटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार बढ़ाना, ठीक है, जरूरी बिल्कुल नहीं हर बार बढ़ाना। ऐसा भी हो सकता है पहली बार मान को बढ़ाया, फिर उसके बाद कम कर दिया, फिर बढ़ाया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ाया, फिर कम कर दिया, कुछ भी किया जा सकता है। मतलब ये करते रहिए कि स्टेप वाइज स्टेप हमारी संख्या क्या हो, बढ़ते रहे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मिक्सचर में अगर पढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए मिक्सचर में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि ये आपके एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कितना दूध है, तो इस कंटेनर में 100 लीटर दूध है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, इसमें 10 लीटर दूध और बढ़ा दिया, या 10% और बढ़ा दिया। अब 10% बढ़ाओगे तो इसमें दूध कितना हो जाएगा, 110 लीटर। इसमें कितना बढ़ा दिया है आपने, 10% बढ़ा दिया है। फिर अब इसमें भी 10% और बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 121 लीटर। फिर इसमें 10% और बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 133.1 लीटर। यानी 10% बढ़ाने की वजह से आप देखेंगे तो ये फाइनली जाकर कितना हो गया, 133.1। तो ये सभी चीजों को हम कैसे निकालने वाले हैं। जैसे आपसे ऐसा कहा जाता है, आपकी शहर की जनसंख्या आज 1000 है, 10% पहले साल बढ़ी, फिर 10% दूसरे साल बढ़ी, फिर 10% तीसरे साल बढ़ी, तो बताओ 3 सालों के बाद आपकी शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये सभी तरह के सवाल कैसे बनेंगे, किस नियम से बनेंगे, तो हमेशा सक्सेसिव से। क्यों सक्सेसिव से हम बनाएंगे, क्योंकि सक्सेसिव हमारा ये बात बड़े अच्छे तरीके से बोलता है कि बढ़े हुए मान को अगर तुम्हें बढ़ाना है तो तुम मेरा उपयोग करो। सीधी सी बात है, हम गए भैया सक्सेसिव से पूछे भैया हम आपको कहां पर उपयोग करें। जैसे होता है ना कि त्रिशूल का उपयोग कहां पर करना है, ठीक है, यहां पर इस तरीके से एक एक जैसे वेपन्स होते हैं कहां पर उपयोग करें, तो सक्सेसिव का उपयोग कहां पर करेंगे, तो हमेशा जब एक वस्तु बढ़ रही है और फिर बढ़े हुए मान पर फिर दोबारा से बढ़ाने की बात होती है, तो वहां पर हम कहते हैं कि ये सक्सेसिव का हमें उपयोग करना है। क्या होता है सक्सेसिव का नियम, 2 सालों के लिए या 2 बार के लिए और 3 सालों के लिए 3 बार के लिए हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें 2 बार का सक्सेसिव लगाना है, कितनी बार का लगाना है, 2 बार का सक्सेसिव लगाना है, तो हमें एक फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो सक्सेसिव सीधा S बराबर आप कह सकते हैं A
प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, समझ रहे हैं मेरी बात को, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा होता है सक्सेसिव का नियम। अब बोलोगे सर ए क्या है और बी क्या है, तो मेरे भाई ए जो है ना वो परसेंट के बारे में बताता है। जैसे मानो मैंने कहा कि पहले साल आपकी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई तो ए की जगह पे आपको 10 रखना है, दूसरे साल आपके शहर की जनसंख्या 20% बढ़ गई तो आपको बी के स्थान पर कितना रखना है, 20% रखना है। अब आपकी जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ी है, दूसरे साल 20% बढ़ी है, आप यहाँ पर वैल्यू रखिए और देखिए क्या आता है। तो आप बोलेंगे सर एस का मान जो आएगा वो कितना आएगा, ए के स्थान पर 10 रखा, ठीक है, बी के स्थान पर कितना रखा, 20 रखा, और प्लस रखें 10 इंटू 20/100, 10 इंटू 20/100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10 और 20 कितना होता है, तो 30 हो जाता है, और प्लस यहां से करोगे 2 तो हमारा आएगा कि ठीक है कितने परसेंट का बढ़त हो गया, तो 32% का बढ़त हो गया। कितने परसेंट का बढ़त हो गया, तो 32% का हमारे पास बढ़त हो गया है। अब बात करते हैं यहां पर, चलो ठीक है सक्सेसिव हम लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या हर तरह के रेट पर सक्सेसिव को लगाया जा सकता है, ठीक है, क्या सोचो कि ये जो सक्सेसिव है ये हर तरह के रेट पर लगेगा, तो नहीं लगेगा। यही सबसे बड़ी गलती है जो एक स्टूडेंट करता है, उसको लगता है मुझे सवाल आता तो है और हर सवाल में सक्सेसिव लगाना शुरू करता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। हर जगह सक्सेसिव नहीं लगता माय डियर, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए जब आप प्रतिशत पढ़ते हैं तो प्रतिशत में आप कुछ तरीके से परसेंटेज से रूबरू हुए होंगे, कुछ परसेंटेज आपको काफी अच्छे लगे होंगे। जैसे मान लो परसेंटेज में अगर हम बोले तो 1% भी होता है, 2% भी होता है, 3% भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज होते हैं। दूसरा अगर आप बात करेंगे परसेंटेज में तो आपने ये वाला परसेंटेज भी देखा होगा कि 11 सही 1/9, 16 सही 2/3, ठीक है, 12.5% भी आपने देखा होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जितने भी आप देख रहे हैं तो ये दूसरा परसेंटेज हो गया, ठीक है। और तीसरा बात करते हैं यहाँ पर जिसके पास भी जीरो होता है, जैसे मान लो 10%, 20%, ठीक है, 30%, ये तीन तरह के हमारे पास क्या होते हैं, परसेंटेज में रेट होते हैं। पहला रेट जो इंटीजर वाला है, दूसरा रेट जो हमारा फ्रैक्शन वाला है, और तीसरा रेट जो हमारा 10, 20, 30 यानी जीरो वाले हैं। ये जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखो कि परसेंटेज में हो, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी दिया जा सकता है कि पहले साल का ब्याज 1%, दूसरे साल का 2%, या पहले साल का इतना प्रतिशत, दूसरे साल का इतना प्रतिशत, या पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना। भैया ये रेट का खेल है और सारा का सारा जो खेल है वो रेट पर ही है, ठीक। तो यहां से आपकी क्लास शुरू होती है और यहां से आप समझना शुरू करेंगे कि ये तीन तरह के रेट आते हैं। अब तीन तरह के रेट आते हैं तो एक एस्पिरेंट को जानना बहुत जरूरी है कि किस नियम को वो कहां पर लगाएगा, और उस अनुसार हम उन नियमों को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब भी आपका रेट इंटीजर हो, जब भी आपका रेट कोई भी इंटीजर हो तो आपको यहां पर किसका प्रयोग करना है, आपको यहां पर सक्सेसिव के मेथड का प्रयोग करना है। जब भी आपका रेट इंटीजर हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। जब भी आपका रेट फ्रैक्शन में हो, जब भी आपका रेट बट्टे में हो, जब भी आपका रेट फ्रैक्शन में हो तो आपको इस्तेमाल करना है किसका मेथड, तो आपको जो है रेशियो मेथड इस्तेमाल करना है। कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे माय डियर, तो रेशियो मेथड इस्तेमाल करोगे। उल्टा काम मत करना कि 11 सही बटे 1/9 आया तो सक्सेसिव लगा दिया और 1, 2, 3 आया तो रेशियो लगा दिया। ये गलती मत करना जो बाकी लोग करते हैं, उसके बाद सवाल बना पाओगे। 1, 2, 3 वाले आ गए तो सक्सेसिव का प्रयोग, ऐसा फ्रैक्शन आ गया तो रेशियो का प्रयोग, और 10, 20, 30 वाले में या तो सक्सेसिव लगा लो नहीं तो रेशियो लगा लो। दोनों में कोई भी लगाओगे तो आपका उत्तर जो है वो सही आएगा। दोनों में कोई भी नियम लगाओगे तो आपका उत्तर सही आएगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो यहां पर सक्सेसिव का प्रयोग, यहां पर रेशियो का प्रयोग, और यहां पर सक्सेसिव या रेशियो। अब आपने यहां पर दो टर्म मुझसे सुना। पहला टर्म आपने सुना कि एक सक्सेसिव नाम का कोई मेथड होता है, दूसरा रेशियो नाम का कोई मेथड होता है, और तीसरा जो है कोई मेथड ही नहीं होता। तो अब सक्सेसिव को हम पढ़ेंगे कि अगर 2 रेट दिए गए हैं तो सक्सेसिव का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, 3 रेट दिए गए होंगे तो कैसे करेंगे, 4 रेट दिए गए होंगे तो कैसे करेंगे। उसी तरीके से हम रेशियो में पढ़ेंगे कि 2 बार रेट दिया होगा तो कैसे रेशियो लगाएंगे, 3 बार दिया गया होगा तो कैसे लगाएंगे, 4 बार दिया गया होगा तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सक्सेसिव की, ठीक। सक्सेसिव की बात करते हैं तो हेडिंग डाल लीजिए सक्सेसिव। अब अगर हम सक्सेसिव की बात करें तो देखिए यहां पर जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 सालों का अगर मुझे सक्सेसिव लगाना है तो हमेशा जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस बी और प्लस a इंटू बी अपॉन 100। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ये a जो है ये पहले साल की बढ़त है, ये b जो है ये दूसरे साल की बढ़त है, और a का b% जो है वो बताता है कि दूसरे साल में जो बढ़त हुई है वो पहले साल का कितना परसेंट बढ़त हुआ है। यानी ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये पहले साल के ब्याज पर दिया गया ब्याज होता है, इसलिए हम इसको इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे। जैसे आपको इस सक्सेसिव के नियम पर, ठीक, आपको 2-3 सवाल करवाते हैं। जैसे पहला सवाल आपके परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा कि लंबाई और चौड़ाई को आपने कितना बढ़ा दिया है, तो 10% और 20% से बढ़ा दिया है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि डायगोनल नहीं, यहां पर आपसे एरिया पूछा जा रहा है कि आपको एरिया में कितना परसेंट का बढ़त मिलेगा। डायगोनल की बात यहां नहीं की गई है, आपसे पूछा गया है कि बताओ एरिया में, क्षेत्रफल में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा, ठीक है। विकर्ण नहीं, यहां पर क्षेत्रफल की बात की गई है। आप यहां पर क्षेत्रफल शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो क्षेत्रफल है, आंसर बताइए चलिए कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। साइड को, लंबाई को 10% बढ़ाया, ठीक, चौड़ाई को 20% बढ़ाया, तो बताओ एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा, बताते रहो। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर हर जगह पे करते रहो भाई, ठीक है। चलो तो अब यहां पर मेरी बात को बड़े आसानी से समझिएगा। लंबाई 10% बढ़ी है, चौड़ाई 20% बढ़ी है। अगर इस सवाल को हम बेसिक से करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो देखिए, और फिर उसके बाद अगर हम अपने सक्सेसिव के नियम को लगाते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे बेसिक से होगा तो कोई स्टूडेंट क्या बोलेगा, बोलेगा सर ये देखिए एक रेक्टेंगल है, अगर इसके लंबाई को हम 100 मानते हैं और इसके चौड़ाई को मान लीजिए कि सर हम 50 मानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बनाया गया है एक नया रेक्टेंगल ऐसे, ठीक। लंबाई में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 10%, 100 का 10% कितना होता है, तो 110 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौड़ाई में कितने का इंक्रीज है, तो 20% का। आप ऐसा कह सकते हो कि 50 का 20% कितना होता है, तो
10 होता है, यानी अब ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पुराने वाले रेक्टेंगल की जो क्षेत्रफल आएगी, जो एरिया आएगी, वो कितना होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना होगा मेरे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 100 इंटू 50 तो बोलोगे सर 5000 आएगा। और यहां पर जब आप एरिया की बात करोगे तो यहां पर आपका एरिया कितना आएगा 110 इंटू 60, यानी आपको 6600 आ जाएगा। अब पुराना एरिया कितना था तो 5000, नया एरिया कितना है तो 6600। तो यहां पर जब आप परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे कि कितना बढ़ा, तो 5000 से 6600 बढ़ा, यानी 1600 की बढ़त हो गई। कितने के ऊपर तो 5000 के ऊपर। तो 1600 बटे 5000 इंटू 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटो, 1 से 1 काटो, 5 से काटोगे तो 3 बार में 15 जाएगा, 2 बार में, यानी 32% आएगा कि 32% इंक्रीज है। लेकिन ये आप किससे किए हो, आप इसको किए हो बेसिक के नियम से, ठीक है। लेकिन ऐसा बेसिक का नियम आपको अपनी परीक्षा में नहीं लगाना है, नहीं तो जीवन बीत जाएगा लेकिन सिलेक्शन कभी नहीं मिलेगा। जीवन बीत जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो हमें कभी भी आज के बाद बेसिक का इस्तेमाल नहीं करना। हम इसको कैसे सीखेंगे, तो हम सीधा सक्सेसिव का सीखेंगे। हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, ठीक है, हमारे पास यहां पर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए की वैल्यू हमारी 10% दी गई है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो बी की वैल्यू 20% दी गई है। बात हुआ है कि एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। एरिया जो बना है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों से मिलकर बड़ा है, यानी यहां पर सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। तो अगर हमें एरिया शब्द का इस्तेमाल करना है तो एरिया बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये फॉर्मुला लगाओ। लंबाई में कितने का बढ़त है 10 का, चौड़ाई में कितने का है तो 20 का, और प्लस यहां करेंगे 10 इंटू 20 बटे 100। आप यहां पर दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दो, 20 और 2 कितना आ जाएगा 30 और 2 32%। आपका आंसर आ गया, सीधा आप टिक करो, बात खत्म, ठीक है। दूसरी बात यहां पर हमने सक्सेसिव क्यों लगाया, तो मैंने आपको बोला ना, जैसे कि लंबाई में देखो ये जो रेट दिए गए हैं, ये रेट जो है एक इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है। अगर यही रेट यहां पर फ्रैक्शन होता तो हम सक्सेसिव का उपयोग नहीं करते हैं, सक्सेसिव का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। इस बात को ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें जाननी बहुत जरूरी है। जैसे मानिए यहां पर बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसके लंबाई को आप 12% से बढ़ाते हैं, चौड़ाई को आप 8% से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बताओ एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल पूछा गया है, तो मुझे लगता है सभी को उत्तर देना चाहिए, सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। बताइए लंबाई कितना परसेंट 12%, चौड़ाई को घटाया है आपने 8% से, आपने कम किया है, ठीक है, चौड़ाई को आपने 8% से कम किया, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो कितना है, ए का वैल्यू है 12%, और बी को आपने कम किया है तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितना -8%। क्यों लगाएंगे यहाँ पर सक्सेसिव, मेरा मानना है सवाल को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर क्यों लगाएंगे सक्सेसिव। तो आप यहाँ पढ़ने के बाद बोलेंगे कि भाई देखो बात हो रही है यहाँ पर एरिया की, और एरिया जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों के गुना से बनता है, ठीक है। तो लंबाई को बढ़ाएंगे, चौड़ाई को कम करेंगे, तो क्षेत्रफल पर जो इंक्रीज आएगा वो सक्सेसिव के नियम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा का सीधा बात करेंगे एरिया बराबर, ठीक है, एरिया बराबर क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई बटे 100। नियम हमारा हमेशा यही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए की जगह पर कितना है तो 12 है तो 12 लिखेंगे, बी की जगह पर कितना है तो -8 है तो -8 लिखेंगे, ए की जगह पर कितना है 12 है तो 12 लिखिए, और बी की जगह पर कितना है तो -8 है तो -8 लिखिए, और बट्टे में हमारा आ जाएगा 100। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4, 12 बटे 96 और 96 बटे 100 यानी 0.96 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दो, 96 को 100 से भाग करोगे तो 0.96, 4 में से 0.96 घटा दो तो आपका आ जाएगा 3.04% क्या होगा इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पर अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो समझ जाना कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और अगर वैल्यू माइनस में आएगी इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, बिल्कुल 3.04% जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे मानो कि एग्जामिनर आपको सवाल में कैसे फंसाता है, ठीक है, एग्जामिनर आपको सवाल में कैसे फंसा देगा चलो वो भी हम देखेंगे कि एग्जामिनर